इधर स्टॉल लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट के, ना तो उधर बेसन मौजूद था, ना उधर खजूरें मौजूद थी, और टमाटर और दीगर अशिया जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी वो कोई भी मौजूद नहीं है। और आपके और मेरे कहने के बाद उन्होंने वो अपना टोकरियों में रखना शुरू किए हैं। ये देखिए ना, ऐसी अगर इंतज़ामिया होगी तो गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि वो काम करने को राज़ी नहीं है। हमारी उनके साथ इसीलिए नहीं बनती क्योंकि हमने निशानदेही करनी है और उनको बताना कि आप जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट दी जाती है उसमें अभी तक मैं चैलेंज से के साथ कहता हूँ, डीसी साहब को चैलेंज करता हूँ कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जिसके ऊपर रेट लिस्ट के ऊपर जो रेट दिया गया वो बाज़ार में या दीगर अशिया उस चीज़ पे मिलती हो, उस रेट पे मिलती हो। मैं उनका चैलेंज मैं उनके सामने रखता हूँ। जी, आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ खोखर और प्रोग्राम हकीकत यह है के साथ उकाड़ा रमज़ान बाज़ार से इस वक्त मैं आप लोगों से मुखातब हूँ। और जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और बात करेंगे हम हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में दी जाने वाली सब्सिडी के हवाले से कि अवाम को इसमें किस हद तक जो है वो रिलीफ़ मिल भी पाया है कि नहीं। उकाड़ा शहर के रमज़ान बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम बात करते हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़्यादा महंगी और जिन चीज़ों पे ज़्यादा महंगाई चल रही है उन अशिया की, जैसे कि चीनी है या आटा है, ये चीज़ें बाज़ार मार्केट में महंगी हैं और लोग ये वो चीज़ें हैं जो हर गरीब अमीर ने खानी होती हैं। इस हवाले से लोग इसमें सब्सिडी मांगते हैं और चीनी जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग में फ़रोख्त हो रही है। हर दुकान पर रमज़ानुल मुबारक से अगर हम बाहर जाएँ, रमज़ान बाज़ार से हम अगर बाहर जाएँ, हर दुकानदार ने इसके अपने अपने नर्ख मुकर्रर किए हुए हैं और गाहक इस हवाले से, शहरी जो इस हवाले से खासे परेशान नज़र आते हैं, जबकि इसी तरह से हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करने में बेबस दिखाई दे रही है। तो रमज़ान बाज़ार में जो है सब्सिडी के हवाले से कहा यह गया था कि चीनी जो है वो 65 रुपये किलो यहाँ पे मिलेगी, लेकिन लाइनें जो लगी हुई हैं सैकड़ों के हिसाब से अफराद उसमें मौजूद बैठे चीनी के इंतज़ार में, आटे के इंतज़ार में दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान विज़न के मुताबिक जो है टाइगर स्क्वाड तैयार की गई थी, टाइगर फोर्स तैयार की गई थी, जिससे इन चीज़ों की निशानदेही करनी थी और ये तमाम तर बातें जो है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट होनी थी। जैसा कि हमें बताया गया था कि टाइगर फोर्स के क्या क्या काम है, टाइगर फोर्स ने इस हवाले से अपना क्या क्या किरदार अदा करना है, लेकिन हमें उकाड़ा की टाइगर फोर्स यहाँ पे काम करती हुई तो दिखाई दे रही है। उनके मुख्तलिफ पेजेस की मैं अगर बात करूँ, उनके मुख्तलिफ नुमाइंदों की अगर मैं बात करूँ, तो वो मुतअद्दिद दफ़ा इन सब बाकी जिनको मैं दोहरा रहा हूँ वो निशानदेही कर चुके हैं। इसके बावजूद इन चीज़ों पे अमल दरामद ना होना या हुकूमत की तरफ से कोई भी दीगर स्टेप्स ना लिए जाने अवामी सहूलियात के लिए यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। टाइगर फोर्स के डिस्ट्रिक्ट जो है हेड हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर भाई, आप टाइगर फोर्स से हैं उकाड़ा से जी, तो मैं मजबूरन इस स्टेज पे आज आपको मुखातब करने पे इस हवाले से आपका मौक़िफ़ लेने के लिए हाज़िर हूँ। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से, सब्सिडी के जो वादे किए गए थे, आप लोगों ने, वो नदीम भाई हैं चमन ट्वेल्व से, उन्होंने भी मुतअद्दिद बार निशानदेही की। मैं आप लोगों के एक्टिविटी नज़र में रखे हुए हैं उस पर और मैं देखता रहता हूँ, क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर है। असल में हम टाइगर फोर्स का जो काम है, इमरान खान के विज़न और उनकी जो बनाई गई ये फ़ोर्स का मकसद था कि निशानदेही करना। हम अपनी ज़िम्मेदारी तकरीबन जब से ये कोविड का मामला चल रहा है पाकिस्तान में, उस वक़्त से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए साथ सेंटर हर जगह हमने अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। हमारा काम है निशानदेही करना और हुकूमत का काम है इसके ऊपर अमल दरामद करना और इंतज़ामिया का काम है अमल दरामद करना। जैसा कि अभी आप आए हैं, इधर स्टॉल लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट के, ना तो उधर बेसन मौजूद था, ना उधर खजूरें मौजूद थी, और टमाटर और दीगर अशिया जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी वो कोई भी मौजूद नहीं है। और आपके और मेरे कहने के बाद उन्होंने वो अपना टोकरियों में रखना शुरू किए हैं। ये देखिए ना, ये एक ऐसी अगर इंतज़ामिया होगी तो गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा जो अपना अख्तियारात है ब्यूरोक्रेसी को दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि वो काम करने को राज़ी नहीं है। हमारी उनके साथ इसीलिए नहीं बनती क्योंकि हमने निशानदेही करनी है और उनको बताना कि आपका ये काम है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट दी जाती है उसमें अभी तक मैं चैलेंज से के साथ कहता हूँ, डीसी साहब को चैलेंज करता हूँ कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जिसके ऊपर रेट लिस्ट के ऊपर जो रेट दिया गया वो बाज़ार में या दीगर अशिया उस चीज़ पे मिलती हो, उस रेट पे मिलती हो। मैं उनका चैलेंज मैं उनके सामने रखता हूँ। अगर रेट लिस्ट के ऊपर जो रेट दिया जाता है वो दुकानदारों को उस रेट पे वो चीज़ मिलती नहीं है तो वो दुकानदार सेल कैसे करेंगे। मंडी में जो सब्जियां या दीगर अशिया हैं
वो होलसेल रेट में भी उनको नहीं मिलती तो वो कैसे वो डिलीवर कर पाएंगे। इस चीज़ पे इंतज़ामिया नाअहल है और ना ही वो लोगों को डिलीवर कर पा रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है, लेकिन आवाम तक डिलीवर करना इंतज़ामिया का काम था, जिसके लिए वो कासर है। अभी भी आपके सामने ये जो स्टॉल लगे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई थी, इनमें से आप देख लें कि इनकी नाअहली है कि आवाम का रश लगा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें उनको इधर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे टाइगर फोर्स उकाड़ा के हेड आमिर भाई, हमसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम अपनी ज़िम्मेदारी यकीनन परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर तक इसकी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी की है। और ये चीज़ भी इनकी वसासत से हमें मालूम हुई है कि हुकूमत ने यकीनन अरबों रुपये की सब्सिडी जो है वो रमज़ान बाज़ारों के लिए आवाम को रिलीफ के हवाले से मुख्तस की है, लेकिन उसको डिलीवर करवाना ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, जिसमें वो अक्सर नाकाम नज़र आ रहे हैं। और रमज़ान मुबारक का जैसे कि मुकद्दस महीना चल रहा है, इसमें लॉकडाउन की वजह से भी कारोबार के हल्के मुतासर होने की वजह से लोग आवाम जो है वो शदीद परेशान है और महंगाई जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी हुई है। डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ जो है महंगाई कंट्रोल करने वाली, वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो मुकर्रर रिलीफ जो दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को डिलीवर करने के लिए, उसमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। चीनी के स्टॉल पे बेबस लोग खड़े, अगर एक बंदा चीनी के लिए आता है तो उसको 2, 3, 4 घंटे खड़े रहने के बाद 1 किलो चीनी मिलती है, जो यकीनन उनके साथ ज़्यादती है। हमारा काम था आप लोगों को, आवाम को ये हकीकत दिखा देना कि हकीकत क्या है, कि तो हकीकत हमने दिखा दिया कि रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला पैकेज, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी वो आवाम तक नहीं पहुंच रही। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि इसमें कहां तक हकीकत है या कहां तक नहीं, और कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय से भी आप लोगों ने हमें ज़रूर आगाह करना है।